नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई 2026 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं जो संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं उनका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो साथ में हम राजस्थान के लिए सूजस प्रश्नोत्तरी और मुख्य समाचार भी देखेंगे, प्लस में जो राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो भी हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच ACTIP त्रिपक्षीय साझेदारी हुई है। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी की। इसका नाम ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो पार्टनरशिप ACITP है। इसका उद्देश्य रहने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इनोवेशन और सिक्योर सप्लाई चेन को मजबूत करना और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाए। इसका वो मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। इन खनिजों का उपयोग बैटरी, स्पेसक्राफ्ट और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में किया जाएगा। नवीनीकरण जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें, और जो बैटरी निर्माण और स्पेसक्राफ्ट है स्पेस संबंधित, उसमें इन खनिजों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। तो ACTIP की घोषणा 2025 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में आयोजित G20 जो शिखर सम्मेलन है उसके दौरान हुई थी। जो G20 शिखर सम्मेलन और G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रश्न जो हाल ही में राजस्थान सेकंड ग्रेड वरिष्ठ जो अध्यापक परीक्षा संपन्न हुई है उसमें G20 से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। मुख्य तथ्य दिए गए थे, कथन और कारण, जिसमें G20 का आयोजन भी दिया गया था। तो सभी साथी G20 को एक बार फिर से गौर कर लें। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो वर्ल्ड इंटेलिजेबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 में भारत की सबसे तेज वृद्धि दर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO और ल्यूसिस बिजनेस स्कूल द्वारा वर्ल्ड इंटेलिजेबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 जारी की गई। यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इंटेलिजेबल जो इन्वेस्टमेंट की सबसे तेज़ वृद्धि भारत ने दर्ज की है। और वर्ष 2023 में भारत की अमूर्त निवेश बढ़कर 78.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई और भारत ने 7.9% वार्षिक वृद्धि इसमें दर्ज की है। तो बात करें कुल अमूर्त निवेश में शीर्ष देशों की, तो अमेरिका प्रथम नंबर पर है, पहले नंबर पर है, दूसरे पर जापान और तीसरे पर जर्मनी। अब बात आती है इंटेलिजेबल इन्वेस्टमेंट की। तो ऐसी संपत्तियों में किया गया निवेश जो भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी संपत्ति जिनमें जो भौतिक रूप से दिखाई नहीं दे, उदाहरण के रूप में सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटाबेस और इनोवेशन इसमें प्रमुख है। अब बात करें WIPO की, तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और कार्य इसका पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन जैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा। स्थापना इसकी 1967 में, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखें WIPO। अब बात करें प्रति व्यक्ति आय में, सिक्किम भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। तो केंद्र सरकार के नए आंकड़ों के अनुसार पर कैपिटा इनकम में सिक्किम शीर्ष स्थान पर, और सिक्किम के शीर्ष रहने के प्रमुख कारण हैं कम जनसंख्या, पर्यटन को बढ़ावा और बेहतर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। टॉप 3 में बात करें तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सिक्किम, गोवा और दिल्ली इसमें 3 टॉप राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। और बात करें बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निचले स्थान पर है। सबसे नीचे कौन है? बिहार है जो सबसे निचले स्थान पर है प्रति व्यक्ति आय में। बिहार के प्रति व्यक्ति की आय 68,624 बताई जा रही है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो राज्य की कुल आय के कुल जनसंख्या में से भाग देने पर औसत राशि को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। जो राज्य की कुल आय रहती है उसे जितनी जनसंख्या उसमें अगर भाग दें तो कुल राज्य की कुल आय को अगर जनसंख्या में भाग दें तो प्रति व्यक्ति आय की औसत है जो हमारे सामने निकल कर आती है। अब बात करें मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में, सिम्बेर ग्रुप करेगा 2 बिलियन का निवेश। तो स्पेन के सुम्बेर ग्रुप ने मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। और कंपनी मध्य प्रदेश को कूलिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए एशिया का हब बनाएगी। और निवेश से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार भी इससे सृजित होने वाले हैं। कंपनी को भोपाल के अचरपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 15 एकड़ भूमि है जो आवंटित की गई है। अब बात करें सुम्बेर ग्रुप की, तो स्थापना इसकी 2015 में, मुख्यालय है
बार्सिलोना स्पेन में इसका मुख्यालय है। अब अगला प्रश्न आता है, उत्तराखंड की पहली जीआई प्रोडक्ट गैलरी हल्द्वानी में स्थापित हुई है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में राज्य की पहली जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है। यह उत्तराखंड के 30 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को प्रदर्शित करेगी। तो बात करें हाल ही में अन्य जो राज्यों हैं और हमारे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जोधपुर की जो मोजड़ी है, जूतियाँ हैं, जूती जो चमड़े से बनती है पैरों में पहनने के लिए, उसे राजस्थान के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ऊंजा जीरा गुजरात का है, उसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब बात करें भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में, आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 को। अब मोजड़ी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मोजड़ी है जो दूल्हे और दुल्हन की जूतियां हैं, दूल्हे दुल्हन की जूतियां हैं मोजड़ी, जिन्हें मोजड़ी कहा जाता है, इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, ये जोधपुर की फेमस हैं। तो भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 को। स्थान इसका रहेगा भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। भारत टेक्स 2026। भारत टेक्स दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है। दुनिया का सबसे बड़ा एक टेक्सटाइल एक्सपो कौन सा है? भारत टेक्स। अब बात करें उद्घाटनकर्ता इसके कौन रहे? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन? गिरिराज सिंह जी इसके मुख्य उद्घाटनकर्ता रहे। अब क्रांति, अगले प्रश्न है, क्रांति गोल्ड लॉर्ड्स टेस्ट ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला गेंदबाज। तो भारत की तेज गेंदबाज जो महिला गेंदबाज है क्रांति गौड़ ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के टेस्ट बॉलिंग ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराया। भारत और इंग्लैंड के बीच जुलाई 2026 में खेले गए पहले महिला टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए। तो महिला टेस्ट क्रिकेट भी स्टार्ट हो चुका है। तो उन्होंने जो भारत की कौन है, क्रांति गौड़ है, उन्होंने टेस्ट ओनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया है। और एक भारतीय खिलाड़ी और है, यस्तिका भाटिया लॉर्ड्स बैटिंग ओनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला क्रिकेटर। तो यस्तिका भाटिया ने इसी टेस्ट मैच में शतक लगाया है। तो लॉर्ड्स बैटिंग ओनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। अब बात आती है सौरव गांगुली की। तो सौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो सौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। तो हाल ही में शामिल 3 भारतीय खिलाड़ी कौन है? 3 खिलाड़ियों की बात करें, 3 खिलाड़ियों की बात करें तो सौरव गांगुली भारत से हैं, अंजुम चोपड़ा भी भारत से हैं और केवन पीटरसन भी इसमें शामिल है जो इंग्लैंड से हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप, सौम्या स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप पाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। ये हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की बेटी है। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। तो वर्ष 2019 से 2022 तक डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट भी रह चुकी है। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। अगला प्रश्न आता है, अनिवारा स्थानम वार्षिक उत्सव। तो आयोजन तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर है आंध्र प्रदेश, उसमें इसका आयोजन होने वाला है। और यह उत्सव कर्कटक संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। तो याद रखें, अनिवार्य स्थानम वार्षिक उत्सव। अगला प्रश्न है, चीन का पुनः प्रयोज्य चीन का पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्ग मार्च 10B। तो चीन में पहली बार अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्ग मार्च 10B को समुद्र में तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक उतारा है और इसकी लागत 50% तक कम है और समुद्री प्लेटफॉर्म पर लैंडिंग और चंद्र मिशन में भी यह उपयोगी रहने वाला है। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2026 में पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर। इटली के जेनिक सिनर ने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन जो 2026 का पुरुष एकल खिताब है वो अपने नाम किया है। विंबलडन की बात करें तो 2026 की महिला एकल विजेता कौन है? लिंडा नोस्कोवा इसकी पहली महिला विजेता है। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को हराकर विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। अब बात करें एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स में आनंद सिंह का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो भारतीय खिलाड़ी है। भारत के आनंद सिंह पहले एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में 80.57 मीटर का व्यक्तिगत जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है भारत के आनंद सिंह ने। अब बात आती है जर्मनी मोटो जीपी 2026 विजेता मार्केज। स्पेन के दिग्गज राइडर मार्क मार्केज ने जर्मनी मोटो जीपी 2026 का खिताब जीता है।
अब अगला प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026। तो बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा 2026 शुरू की है। अब अगला प्रश्न है, लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है? यस्तिका भाटिया। तो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स क्रिकेट टेस्ट ग्राउंड पर शतक बनाकर इतिहास रचा। और बीएसएनएल का कॉमर्शियल सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च हुआ है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत में कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए पहला सैटेलाइट फ़ोन सेवा शुरू कर दी है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ रिवीजन प्रश्न भी आपके सामने उपस्थित है। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया। और विम्बलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता। और अगला प्रश्न है, 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अहमदाबाद ने बनाया। अब अगला प्रश्न आता है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 में नील टोंडा ने स्वर्ण पदक जीता है। और शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी कतर से संबंधित थे। और 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पश्चिम बंगाल ने की। और लॉर्ड्स के ओनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ बनी हैं। और भारत की पहली हाई स्पीड एल्टीट्यूड मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगा। और भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक हैदराबाद में विकसित की गई। और सप्ताह में केवल एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा भारत में लॉन्च हुई है। और भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में पहला स्थान सिक्किम का है। और सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य पथ क्षेत्र नई दिल्ली रखा गया है। और विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर की। तो राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में बात करें तो राजस्थान सरकार ने कार्मिकों की पदोन्नति के पर्याप्त अवसर देने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करते हुए आवश्यक अनुभव या सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट है जो प्रदान की है। और बजट 2026-23 की घोषणा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। और जिन कर्मचारियों ने विभागीय पदोन्नति समिति DPC वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान इस छूट का लाभ पहले से उठा लिया है, इस बार वो इसके पात्र नहीं होने वाले हैं। अब अगले प्रश्न की बात करें तो राम जल सेतु लिंक परियोजना, पूर्व में पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना या ERCP। तो राजस्थान की एक विशाल नदी जोड़ो पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य चंबल बेसिन के अतिरिक्त मानसूनी पानी को जल कमी वाले क्षेत्रों में भेजना। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों की 40% आबादी को पेयजल और सिंचाई जल है वो उपलब्ध कराने वाली है। कौन सी? राम सेतु लिंक परियोजना। तो परियोजनाओं की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो परियोजनाओं के मुख्य विशेषताएं रहने वाली है। लागत और लक्ष्य लगभग 90,000 करोड़ की इस वृहद परियोजना के पहले चरण में 2330 करोड़ की लागत से चंबल नदी पर 2.28 किलोमीटर लंबा और 3 मंजिला जल सेतु एडवाटक्ट बनाया जा रहा है। और समय सीमा की बात करें तो कोटा सामेल और बूंदी गुहाटा के बीच बन रहे इस जल सेतु का निर्माण मई 2025 में शुरू हुआ था और इसे जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राम जल सेतु लिंक परियोजना। और त्रिपक्षीय समझौता दिसंबर 2024 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच इस पर त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और समय सीमा की बात करें तो कोटा सामेल और बूंदी गुहाटा के बीच बन रहे इस जल सेतु का निर्माण मई 2025 में हुआ था और जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य इसे रखा गया है। अगले प्रश्न के संबंध में बात करें तो भारत टैक्सी। तो केंद्र सरकार द्वारा समर्थित देश की पहली सहकारी यानी कोऑपरेटिव टैक्सी एवं राइड हेलिंग सेवा है। ओला और उबेर की तरह यह भी एक मोबाइल ऐप है। भारत टैक्सी ऐप जिसे ऑटो, कार और बाइक बुक की जा सकती है। इसका उद्देश्य है ड्राइवरों को बिना किसी कमीशन के 100% कमाई देना और यात्रियों को सर्ज प्राइसिंग अचानक किराया बढ़ना से बचाना है। तो जो अन्य ऐप है वो तो लगभग कमीशन पर काम करते हैं, लेकिन ये ऐप रहने वाला है बिल्कुल 100% ड्राइवरों के हक में। जो भी कमाई होगी वो ड्राइवरों की होगी। तो इसे सर्ज प्राइसिंग यानी अचानक किराया बढ़ने से भी रोका जाएगा। और